दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। वो एक अमेरिकन पोएट टीचर एंड लेक्चरर थे। लिटरेचर में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म हालांकि अमेरिका में हुआ था लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश जीवन न्यू हैम्पशायर में बिताया। उन्होंने अपने शुरुआत में जो है वो काम को पब्लिश करवाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल फेस किया। उनके कामों में अक्सर रूरल लाइफ की सेटिंग का इस्तेमाल किया जाता था और उनका इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल थीम्स की जांच करने के लिए किया जाता था। वो अपनी पोएम में खुद के पॉइंट ऑफ व्यू का इस्तेमाल करते थे और उनकी कविता हमेशा खुशी से शुरू होती थी और ज्ञान पर समाप्त होती थी। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 29 जनवरी 1963 बोस्टन यूनाइटेड स्टेट्स में हुई। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमें क्या मैसेज देना चाहती है या फिर इस पोएम का थीम क्या है। दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये पोएम 1922 में लिखी गई थी और 1923 में न्यू हैम्पशायर इस वॉल्यूम में पब्लिश की गई थी। दोस्तों ये पोएम एक आदमी के बारे में है जो अपने घोड़े के साथ जंगल के पास रुकता है। वहाँ बर्फ गिर रही होती है और हर जगह शांति होती है। उस समय जंगल इतना सुंदर लग रहा होता है कि वो आदमी बस उस जंगल को देखते रहना चाहता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके कुछ वादे अधूरे हैं जो उसे पूरे करने हैं और उसका सफ़र अभी भी बाकी है। दोस्तों इस पोएम का कोर मैसेज ये है कि ज़िंदगी में हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि बस सब कुछ छोड़ के नेचर के साथ एक शांत जगह पर रुके रहे। लेकिन हमें अपने फ़र्ज़ और जिम्मेदारियाँ याद रखनी चाहिए, उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये पोएम हमें सिखाती है कि लाइफ में चाहे कितने भी आराम आए, कितनी भी शांति क्यों ना आए, लेकिन हमें जो है वो अपने फ़र्ज़ नहीं भूलने चाहिए, हमें अपने काम नहीं भूलने चाहिए, उन्हें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों ये तो है हमारी पोएम का थीम। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों तो इस पोएम के सबसे पहले स्टांजा की सबसे पहली लाइन आती है, हुज वर्ड्स दिस आर आई थिंक आई नो। यानी कि यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये जंगल किसके हैं मैं जानता हूँ। यानी कि जिसको ये जंगल बिलोंग करता है शायद मैं उसे जानता हूँ, उसे अच्छे से जो है वो पहचानता हूँ। दोस्तों यहाँ पर पोएट हमारे इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि कभी कभी हम जो है वो किसी और की चीज़ों को या फिर जगह की खूबसूरती को एंजॉय करना चाहते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए। यानी कि जो उसका मालिक है, जो उसका हकदार है, बिना उनको डिस्टर्ब किए हम भी जो है वो उस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, लेकिन उसका घर तो गांव में है। यानी कि जो जंगल का मालिक है वो तो गांव में रहता है, उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ इस जंगल में। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब कोई दूर होता है तो हम थोड़ी देर के लिए फ्री महसूस करते हैं, वो भी बिना किसी टेंशन के। यानी कि हम जो है वो जब भी हमें कोई ऐसा मौका मिलता है कि हमें जो है वो दूसरों की चीज़ें इंजॉय करने का मौका मिले, तब हम जो है वो फ्रीली उसे इंजॉय करते हैं अगर वो उस चीज़ का मालिक बहुत दूर हो हमसे। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि मैं जो है वो यानी कि एक जंगल में हूँ और मुझे पता है कि ये जंगल किसको बिलोंग करता है और वो उस जंगल का मालिक गांव में रहता है, तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, क्योंकि वो बहुत दूर है। और इसी के वजह से जो है मैं बहुत ज़्यादा फ्री महसूस कर रहा हूँ, मुझे कोई भी टेंशन नहीं हो रही है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। यानी कि वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख पाएगा। यानी कि पोइट सोचते हैं कि मैं आराम से यहाँ रुक सकता हूँ क्योंकि मुझे कोई देख नहीं रहा है। यानी कभी कभी हम चुपके से खुद के लिए वक्त निकालते हैं बस नेचर के साथ टाइम बिताने के लिए। यानी कि अपने खुद के साथ टाइम बिताने के लिए, इस प्रकृति के साथ टाइम बिताने के लिए हम जो है वो कभी कभी थोड़ा बहुत समय निकालते हैं ताकि हमें अच्छा फील हो। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। यानी कि मैं देख रहा हूँ कि जंगल कैसे बर्फ से भरता जा रहा है। यानी कि पोइट बर्फ को एंजॉय कर रहे हैं।
वो कहना चाहते हैं कि नेचर की खूबसूरती में एक अलग ही सुकून होता है, वो भी बिना किसी शोर शराबे के। यानी कि यहाँ की जो ब्यूटी है वो बहुत ही मेस्मराइजिंग है, बहुत ही शांत है। यानी कि कोई भी शोर शराबा नहीं है। यानी कि हमारी लाइफ में जो डेली शोर शराबा चलता है, जो शोर चलता है हमारी लाइफ में, वहाँ से मैं है ना बहुत ज़्यादा दूर आ चुका हूँ। वहाँ से दूर आके मैं एक शांति भरी जगह में आ चुका हूँ, जहाँ से मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। इस तरह से यहाँ पर जो है वो हमारे पोएट बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा पहला स्टैंज़ा क्लियर हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे सेकंड स्टैंज़ा की ओर। देन हमारा सेकंड स्टैंज़ा है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। यानी कि मेरा छोटा सा घोड़ा सोच रहा होगा कि ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि आसपास कोई घर या फिर कोई फार्म हाउस नहीं है। यानी कि घोड़ा भी सोच रहा है कि ऐसे सूने जंगल में हम क्यों रुक गए। यानी कि पोइट यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि जब हम कुछ अलग करते हैं, यानी कि बाकी लोगों से अलग करते हैं, तो दूसरे लोग जो होते हैं, यहाँ तक कि जानवर भी ये सोचने लगते हैं कि ये थोड़ा अनयूजुअल है, ये थोड़ा अजीब है। यानी कि ऐसा क्यों कर रहा है, वो जो है वो सोचने लगते हैं। यानी कि कभी-कभी हम ऐसी जगह रुक जाते हैं जहाँ कोई नहीं होता। बस हम खुद के साथ रुकना चाहते हैं, इसलिए हम जो है वो किसी जगह पर आकर थम जाते हैं। देन इसके बाद है, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। यहाँ पर हमारे पोइट कहते हैं कि मेरे एक तरफ जंगल है, यानी कि एक तरफ मेरे फॉरेस्ट है, और दूसरी तरफ तालाब है, वो भी बर्फ से जमा हुआ तालाब। और शाम, ये जो शाम है वो इस साल की सबसे अंधेरी शाम है। यहाँ पर पोइट बता रहे हैं कि वो बिल्कुल भी नेचुरल जगह पर खड़े हैं। यानी कि आसपास उनके प्रकृति ही प्रकृति है, कोई भी जो है वो बाहर का शोर शराबा नहीं है, या फिर कोई भी बाहर का एलिमेंट नहीं है जो कि मटेरियलिस्टिक को दर्शा सके। यानी कि आसपास उनके जो है वो हर तरफ नेचर ही नेचर है। और शाम भी थोड़ी सी अंधेरी और शांत है, जो कि थोड़ा मिस्टीरियस फील दे रही है। यहाँ पोइट कहना चाहते हैं कि नेचर की ठंडी और सन्नाटा कभी कभी जो है वो दिल को छू जाती है। जिंदगी में कुछ पल बहुत ही शांत और अंधेरे से भरे होते हैं, लेकिन वो भी एक तरह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो हमारे पोइट ने मैसेज देने की कोशिश की है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टैंजा की ओर। तो दोस्तों, हमारा थर्ड स्टैंजा आता है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। यानी कि मेरा घोड़ा जो है वो अपनी घंटी को हिलाता है, मानो कि वो पूछ रहा हो मुझसे कि क्या कुछ गलत हो चुका है। यानी कि घोड़ा पोएट को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि चलो आगे बढ़ते हैं। यानी कि घोड़ा कंफ्यूज है कि हम बिना वजह यहाँ पर क्यों रुक गए। यानी कि कभी कभी हमें लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि हम जो है वो हमें हमें जो है वो अपने काम भी पूरे करने हैं। यानी कि हम जो है वो इतना ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं कभी कभी किसी मोमेंट पर अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हम जो है वो सुकून फील करते हैं किसी जगह पर। तो हम जो है वो अपने सारे कामों को भूल जाते हैं, हमारी लाइफ के जो जितने भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं हम सबको भूल जाते हैं, सबको साइड कर देते हैं। तो उस समय जो है वो दूसरे लोग आकर हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें यहाँ जो यहीं पर जो है वो रुके नहीं रहना है, यहीं पर डटे नहीं रहना है, तुम्हें आगे भी बढ़ना है लाइफ में। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि हमारे जो पोएट है वो जो है वो जंगल में रुक चुके थे, उस शांति को, उस ब्यूटी को फील कर रहे थे। लेकिन वो जो घोड़ा था वो उन्हें जो है वो एक तरीके से याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि हमें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ पर रुके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम बाकी है। और वो किस तरह से याद दिला रहा था, तो अपने गले में बंधी घंटी के ज़रिए जो है वो पोएट को हमारे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि क्या कुछ गलत हो गया है, यानी कि हम यहाँ पर रुके हुए क्यों हैं, यानी कि बेवजह हम यहाँ पर रुक क्यों रहे हैं। इस तरह से हमारा जो है वो घोड़ा बेसिकली हमारी पोएट को बताना चाहता था। देन इसके बाद है, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। यानी कि अब बस एक आवाज़ सुनाई दे रही है, और वो आवाज़ है हल्के हवा के झोंकों की, और बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे हैं उनकी। यानी कि अब सराउंडिंग पूरी तरह से शांत है, यानी कि मेरे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, मेरे आसपास का जो वातावरण है, वो पूरी तरह से शांत हो चुका है। यानी कि पोएट कहना चाहते हैं कि कभी कभी साइलेंस और नेचर के सॉफ्ट साउंड से ज़्यादा सुकून भरी चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती है। उतना सुकून किसी भी चीज़ में आपको नहीं मिल पाएगा। यानी कि जो सुकून आप नेचर के साथ फील करते हो वो आपको दुनिया में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर हमारे पोएट कहना चाहते हैं। देन इसके बाद हमारा लास्ट स्टैंजा आता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। यानी कि पोइट कहते हैं कि ये जो जंगल है वो बहुत ही ज़्यादा गहरे और प्यारे हैं, लेकिन मुझे कुछ वादे पूरे करने हैं।
यानी कि यहाँ पोएट जंगल की खूबसूरती में खो चुके हैं, लेकिन तभी उनको याद आता है कि उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी है, उनके कुछ काम बाकी है। यानी कि लाइफ़ में कुछ पल इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि हम बस वहीं रुक जाना चाहते हैं। हमारा वहाँ से हटने का मन ही नहीं करता। लेकिन हमारे पोएट यहाँ पर इस लाइन के ज़रिए कहना चाहते हैं कि चाहे कोई भी मोमेंट कितना भी सुकून भरा हो, कितना भी शांति भरा हो, कितना भी आपको अच्छा लगे, लेकिन हमें अपने फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारियाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत बड़ी है, हम एक जगह पर रुक नहीं सकते, हमेशा हमेशा जो है वो हमें आगे बढ़ते रहना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया गया है। देन इसके बाद है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यानी कि मुझे काफ़ी दूरी तय करनी है सोने से पहले। दोस्तों यहाँ पर स्लीप से जो है वो आप डेथ का भी मतलब ले सकते हैं। यानी कि हमारी पोइट जो है वो बेसिकली इनडायरेक्टली यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे जो है वो मेरी मृत्यु के पहले बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है। यानी कि अभी जो है वो काम बाकी है, सफ़र बाकी है। दोस्तों यहाँ पर पोइट ने लाइंस को रिपीट किया है, जिससे कि उनकी बात और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। वो कहते हैं कि लाइफ में बहुत कुछ करना अभी बाकी है, हम रुक नहीं सकते। रेस्ट या फिर एंड से पहले हमें अपना जो है वो सफ़र पूरा करना है, हमें अपनी लाइफ की जर्नी तय करनी है और उसमें आने वाली हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से पूरा करना है, निभाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।